नमस्कार साथियों। अभी आज थोड़ा लेट हो गए हैं, सुबह के 11:25 हुए हैं और हम लोग आज जा रहे हैं पांडिचेरी की तरफ। रात में ट्रेन का टिकट था हमारा चेन्नई से रामेश्वरम का, बट हमने बोर्डिंग पांडिचेरी के पास एक स्टेशन पड़ता है वहाँ से करा ली है। कई दिनों से अच्छी नींद नहीं आई थी, तो आज छुट्टी का दिन था, तो आज फिर हम लोग अभी अच्छे से थोड़ा सोए हैं, फिर उठ के अपना फ्रेश होके नहा धो के आज पांडिचेरी जाएंगे बस से। ये बस अड्डा आ गए हम लोग तिरुवनमयूर, और यहाँ से प्रस्थान करेंगे बस के द्वारा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और कौन सी बस जाती है, बताते हैं। जहाँ हम थे वहाँ से 9 रुपये पड़ा है यहाँ तक बस का। बस अड्डे के बाहर से बस जाती हैं पांडिचेरी के लिए। वो जा रही है क्या? हैं? पकड़ो आओ देखें, मिल जाए तो उसी चले चलो थोड़ा लपको। पांडिचेरी आ जाओ। तो फाइनली मिल गई है बस अब सीट खोज लें कि आगे बैठें या पीछे बैठें। बड़े दूसरी तरह के लोग हैं, ज़रा सा भी टस से मस नहीं हो रहे हैं और आंखें अलग से दिखा रहे हैं। ये देखो कैसे देख रहा है। तो पीछे तो कोई खाली नहीं है, आगे ही देख लेते हैं। चलो आगे ही देख लो यार। हाँ यहीं बैठ जाओ। एक्सक्यूज़ मी, विंडो सीट भी ठीक से नहीं मिली है, देखते हैं, कोशिश करेंगे। तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला हो गया अभी हमारा कंडक्टर से। उसको मैंने टिकट कटाया, 500 की नोट दी, 132 रुपये का एक आदमी का टिकट है। तो छुट्टा पैसे के लिए बहुत नोक झोंक करनी पड़ी। इतना ऐठ रहा है, इतना गुस्सा कंडक्टर दिखा रहा है, जैसे लग रहा है कि हम लोग बाहर के हैं तो कुछ भी कर लेगा। और एक ही अनुभव नहीं है, सिटी बस में भी मैंने यही देखा इनका कि ये बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो आप देखिए, चलिए छोड़िए उन सब बातों को, तो देखते रहेंगे। आप एंजॉय करिए हमारे सफ़र का और देखिए कि आप ये टोटल समुद्र दिख रहा है। जब हम चेन्नई से चलते हैं तो कम से कम थोड़ी दूरी निकलने के बाद आपके लेफ़्ट हैंड में समुद्र के किनारे ही सड़क चलती है, और कहीं कहीं पे क्या हुआ है कि राइट हैंड पे भी आ जाती है। तो ये समुद्र का ही पानी आपको दिख रहा है, दूर दूर तक दिख रहा है। तो हम लोग बीच में चल रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी का ही पानी बीच से कहीं से पुल बना हुआ था, अभी पीछे आपने देखा होगा, उसका ही ये पानी उधर से आया हुआ है। तो दोनों तरफ इतना बढ़िया मौसम है, और मौसम तो बढ़िया है मगर किस हिसाब से है, क्योंकि मेरे लिए तो बढ़िया होगा, मैं नया आदमी हूँ यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए, अब इस तरह का अगर हमें देखने को नए आदमी को मिल जाए कि समुद्र दूर दूर तक पानी दिख रहा है, बढ़िया ताड़ के पेड़ दिख रहे हैं, पानी जो है इधर से उधर होता रहा है बीच बीच में, तो ऐसी चीज़ों को देख के तो मन प्रफुल्लित हो ही जाता है। तो इसलिए पूरा सफ़र जो है चेन्नई से पांडिचेरी का, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। कहीं घर हैं तो कहीं पेड़ हैं, आप देखते रहिए, कहीं जंगल हैं, और दोनों तरफ कहीं कहीं पे एक तरफ समुद्र तो दिखता है। यही मेन समुद्र है, ये बंगाल की खाड़ी वाला समुद्र है। क्योंकि मुझे किनारे की सीट नहीं मिल पाई, पहले मैं आगे बैठा था, आगे कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो मैं पीछे आ गया, सोचा पीछे मिलेगा, मगर मुझे कोई सीट नहीं मिल पाई। और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं हैं, मगर फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। पांडिचेरी पहुंचने की जो उत्सुकता है, क्योंकि पांडिचेरी तो यूनियन टेरिटरी है और हम चेन्नई से पांडिचेरी पहुंचते हुए हैं। अभी हम पुल के ऊपर चल रहे हैं दोस्तों। इस तरह के कई पुल हैं, इन्हीं पुलों से पानी दूसरी तरफ भी आ जाता है। तो पहुंच गए हैं हम पांडिचेरी। बस ने जहां पे हमें उतारा, वहां से हमने एक टेम्पो लिया जो हमारे वहाँ विक्रम के नाम से फेमस है, मगर यहाँ अजीब तरह का है। यहाँ तीनों तरफ विक्रम में सीट बनी हुई हैं। उससे पूछा भाई जाना है मुझे बीच पे जाना है, तो उसने कहा 10 रुपये लेंगे, बैठ जाइए। हम बैठ गए। अब आप देखिए हमारा टेम्पो कैसा है, चारों तरफ इसके सीट ही सीट छोटी छोटी बनी हुई हैं और सब बैठे हुए हैं इसी में। काफ़ी सवारियाँ इसमें आ जाती हैं। कोई बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं दिख रहा है पांडिचेरी में। एकदम माहौल दिख रहा है कि मैं अभी तो यूपी में ही टहल रहा हूँ, ऐसा माहौल पांडिचेरी का भी लग रहा है।
और आगे बढ़ते हुए उत्सुकता से बीच की तरफ। अभी कहाँ पे उतारेगा ये तो देखना है, देखना ही पड़ेगा, पता तो है नहीं हमें। फ़िलहाल तो हम चल रहे हैं, सवारियाँ बैठालता है। अब देखो ये सवारी बैठेगी इसमें, और अभी हमें कुछ लगता है कुछ सवारियाँ उतरी थी। टेम्पो वाले ने तो उतार दिया। अब हमें लगता है बीच की दूरी उसने बताया 1 किलोमीटर है, तो चलते जा रहे हैं हम उस 1 किलोमीटर के इंतज़ार में। ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पे, राजस्थानी भी हैं, यूपी वाले तो मुझे कोई दिख नहीं रहे, घूमने के लिए ही आते हैं, मगर बिहार के भी लोग हैं। विभिन्न प्रकार के बिजनेस हैं, कोई बेल्ट बेच रहा है, तो कोई टी शर्ट बेच रहा है, तो कोई कुछ बेच रहा है। सड़क पे खड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ें बिक्री कर रहे हैं लोग, अपने अपने तरीके हैं बेचने के। सामने दूर देखिए एकदम खुला खुला आसमान दिख रहा है, मुझे लग रहा है वहीं कहीं समुद्र होगा। निरंतर समुद्र की तरफ बढ़ते हुए हम। शकरकंद भी बिक रहा है। पांडिचेरी की सड़क पे घूम रहे हैं हम लोग, और धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं बीच पर। साथियों, बताया तो गया 1 किलोमीटर है, मगर मुझे लगता है 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। बीच सामने बताया जा रहा है, मगर सामने तो भी कुछ ऐसा बीच जैसा दिख नहीं रहा है। पांडिचेरी लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अभी तक का जो सफ़र हमने किया है या देखा है वो अच्छा है, सुंदर है। पांडिचेरी म्यूजियम है सर, हम लोग पांडिचेरी म्यूजियम के पास, तो आगे बीच से लोग आगे दिख रहे हैं। बस इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, थोड़ी देर में हम बीच के पास होंगे। सेंट लुइस पहुंचने वाले हैं बीच पे। आसमान भी देखिए एकदम नीला है, लगता है प्रदूषण का असर यहाँ बहुत कम होता है। मतलब चेन्नई का मतलब वो बड़ा है ना, पानी वहाँ तक आता होगा बीच तक। अभी यहाँ रेत वाला बीच नहीं होगा, हमें लग रहा है कम होगा ये। भी उनको बढ़िया बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, मगर अब जैसे जैसे इन्होंने बनाया उसके किनारे वहाँ बनाए, वहाँ लहरें आए उसको तोड़ दें तो उनका ख़त्म भी तो होगा ना। और हर जगह मैं देखा हूँ बना हो सकता है। अब देखो यहाँ ये जो बीच है ये वो वाला बीच नहीं है बोल रहा हूँ। भाई, रेत वाला बीच नहीं दिख रहा है ना, ये पत्थर वाला बीच है ये। चलो लो, हाथ दो यार, ऐसे ना भागो, हाथ दो। हाँ, ये है अच्छा, बट चेन्नई जैसे रेतीला नहीं है, ये पत्थरों वाला बीच है पांडिचेरी का। हवाएं हैं अच्छी हैं, और दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र है साथियों। कोस्टल गार्ड यहाँ खड़े हुए हैं, शायद यहाँ से नीचे नहीं जाने दिया जाता होगा। यहाँ नहाने का प्राविधान भी नहीं है, हाँ? यहाँ पर कोई ना साथियों, पांडिचेरी के बीच में लहरें जैसे कोशिश कर रही हैं, छू लेना चाहती हैं। लहरों के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है, दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी और जहाज दिख रहे हैं। मैं भी अपने आप को बहुत ही वो समझता हूँ भाग्यवान कि समुद्र के दर्शन हुए, और रामेश्वरम से बहुत ही करीब पांडिचेरी है। तो हम लोग आज यहाँ पहुँच गए हैं।
आगे का सफ़र भी आपको हम बताते रहेंगे लगातार। तो बस पकड़ ली है हमने पांडिचेरी से कुडलूर पोर्ट जंक्शन के लिए, मगर बड़ा किस्मत साथियों बड़ा ख़राब चल रही है। आज बैठने को तो मिल ही नहीं रहा, दिन पूरा हो गया है बस में खड़े खड़े, या इधर से उठ के उधर जाओ, उधर से उठ के उधर जाओ, कोई भी ऐसा नहीं है। एक उठता है दूसरा बैठ लेता है, मैं इंतज़ार ही करता रह जाता हूँ। साथियों, हम लोगों का पांडिचेरी वाला सफ़र कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग पांडिचेरी से कुडलूर पोर्ट के लिए जा रहे हैं। हमारा अगला ट्रिप जो है, जो रामेश्वरम जाने का है, वो ट्रेन की बोर्डिंग कुडलूर पोर्ट से है। बहुत ज़्यादा किराया भी नहीं है, हमें लगता है। कितना किराया पड़ा? 20 रुपये पर व्यक्ति पांडिचेरी से कुडलूर पोर्ट का है। कुडलूर बस स्टैंड हम लोग आ चुके हैं साथियों। लगभग 45 मिनट का समय लगा। सामने देखिए बढ़िया पाव दिख रहे हैं और अच्छी ऊपर कुडलूर लिखा हुआ है। कुडलूर भी चेन्नई में आता है। अभी जो पांडिचेरी था वो यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद कुडलूर फिर चेन्नई में आता है। तो अभी हम लोग कुडलूर पहुंच चुके हैं। यहाँ से जाएंगे रेलवे स्टेशन, फिर आगे की जर्नी तय करेंगे। ये है, मैं नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम? कुडलूर पोर्ट। कुडलूर पोर्ट, कुडलूर नहीं, कुडलूर पोर्ट जंक्शन। कहाँ लिखा आ रहा है? आ रहा है। क्या मौसम है और क्या स्टेशन ना? मौसम थोड़ा ठीक है। आरक्षण हो रहा है, आरक्षण तो हो ही रहा होगा। पूछो। ये है स्टेशन, ये है रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म। ऐसा मैंने इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं देखा है अभी तक। जो प्लेटफॉर्म में देखता था, एक लाइन इधर एक उस तरफ और बीच में एक होती थी मेन लाइन, है ना? ये लोकल का है, मगर ये नहीं तो इस पे वहाँ से लोकल क्यों है? यहाँ वहाँ से आएगी, रामेश्वरम से आएगी, यहाँ ये चेन्नई से आएगी। ये तो ट्रेन, ये तो सिंगल लाइन इसमें दिख रही है। लाइन है। हमको लगता है उधर होगा, उधर 2 लाइन है, उधर 2 लाइन है, बट इधर एक ही लाइन है। काफ़ी देर से हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। कुडलूर पोर्ट जंक्शन जो है ये तमिलनाडु में आता है। यहाँ से रामेश्वरम होगा लगभग 350-400 किलोमीटर। आज बहुत दिन बाद आसमान साफ साफ दिखा है मुझे। 1 हफ्ता हो गया है। आप देखिए एकदम साफ। रात में हमने आसमान नहीं देखा था, आज ये आसमान दिख रहा है। अच्छी हवाएं चल रही हैं। चेन्नई से यहाँ हवा चल रही है, ठंडा है थोड़ा सा। चेन्नई बहुत गर्म था, यहाँ ठंडा है। और मैंने एक स्टेशन पे एक खूबी और देखी है हम लोगों ने, कि स्टेशन पे कहीं भी कोई पंखे नहीं लगे हुए हैं। यहाँ से जो कुडलूर पोर्ट है वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लोग बता रहे हैं। हमने कोशिश की जाने की, मगर सभी लोगों ने बताया कि वो बंद हो गया है। और सिल्वर बीच भी है यहाँ पे, वो भी लगभग 8-8 बजे के करीब में मुझे पता चला कि वो 1 घंटा 8-9 बजे तक खुला रहता है, वो भी बंद हो गया। इसलिए हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए। थोड़ा खाने वाने का सामान हम लोगों ने मार्केट से ख़रीदा, फ्राई राइस एंड चपाती और वेज कुरमा। तो अभी हम लोगों ने स्टेशन पे बैठ के उसको खाया है। खाना ठीक था, कई दिनों बाद ठीक खाना मिला। इडली मिलता है, डोसा मिलता है, यही सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। बट घूमना है, रहना है तो खाना तो है ही है। हम लोगों जैसे रोटी सब्जी दाल चावल नहीं मिलता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य परेशानी भी हुई इस खाने को खाकर, क्योंकि एकदम जलन सी हो रही थी। शायद बहुत मिर्चा हो रहा था या तीखा हो रहा था। दोपहर में ठीक मिल जाता था, शाम को अच्छा नहीं मिलता था। आज शाम को हमने फ्राइड राइस लिया यहाँ कुडलूर में, तो 90 रुपये का दिया उसने। तो खाया है तो थोड़ा ठीक है, अच्छा खाना मिला। पिछले 3 घंटों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस ट्रेन का। अभी आ गई है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन, जिससे हम जाएंगे रामेश्वरम। बहुत देर इंतज़ार किया हम लोगों ने, अभी ये आ गई है। लगभग 10:47 हुआ है। ज़्यादा भीड़ नहीं है ट्रेन में, तो ठीक है साथियों, बोगी में चढ़ते हैं और मिलते हैं कल सुबह।
नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।